Good evening, student. Beta, yesterday I taught the topic that is your method of preparation of the amines, that is Hofmann ammonolysis. कल बेटा मैंने आपको टॉपिक करवाया था in which we study about the method of the preparation of amines. उसमें बेटा हमने सबसे पहला जो मेथड किया था वो था Hofmann ammonolysis या फिर ammonolysis of alkyl halide. Okay. Today I am going to take the next topic that is related to your last reaction, that is a Hofmann ammonolysis. So today I am going to explain the limitations of Hofmann ammonolysis. कल जो बेटा हमने रिएक्शन की थी Hofmann ammonolysis की, today we are going to do the limitation of the Hofmann ammonolysis. So you can see today our day is day 5, standard 12 science, subject chemistry, chapter number 9, amines. Okay, today date is 13/9/25. And today my topic name is, you can see, preparation of amine. Okay, what's the topic name? Preparation of amines. Okay, so ये हमारा preparation of amines topic चल रहा है, in which we study about the first method, that is a Hofmann ammonolysis. Today I am going to explain the limitations of Hofmann ammonolysis. कल बेटा yesterday मैंने आपको Hofmann ammonolysis के बारे में बताया था कि how you will get your मेजर प्रोडक्ट, दैट इज अ क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. आपके पास लास्ट में क्या मिल रहा था? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. मिला कैसे था? व्हेनेवर जस्ट हैव टू रिएक्ट टू अल्काइल हैलाइड विद इन द अमोनिया. जब हम अल्काइल हैलाइड से अमोनिया से रिएक्ट करते थे, देन यू विल गेट द प्राइमरी amine in which you have a one alkyl group. Further you have to proceed your reaction by reacting one more alkyl halide, then you will get secondary amine. Further same like that tertiary amine. And last, whenever you are going to react your tertiary amine within the alkyl halide, then you will get the quaternary ammonium salt, right? That is your Hofmann ammonolysis. But today I am going to explain the limitations of Hofmann ammonolysis. So beta you can note down. सबसे पहले हम limitation of Hofmann ammonolysis में number of 4 points है that we will discuss today. तो बेटा फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट में इसमें ये बोल रखा है उसने, यू कैन नोट डाउन फर्स्टली, इट ऑलवेज फॉर्म मिक्सचर ऑफ एमाइंस सो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट इट, दैट बिकम्स अ लिमिटेशन. क्या बोला उसने फर्स्ट पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट में बेटा मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास हॉफमैन अमोनोलिसिस होती है उसमें आपको प्राइमरी अमीन भी मिल रहा है, सेकेंडरी अमीन भी मिल रहा है, टर्शियरी भी मिल रहा है, एंड लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट. बट बेटा इन सबको आप सेपरेट करना, अलग अलग एक दूसरे से सेपरेट करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो दैट इज सो डिफिकल्ट टू सेपरेट these all type of the amines. So that's why it becomes a limitation of the Hofmann ammonolysis. Got it? So simply you can note down, it always form mixture of amine. Hofmann ammonolysis में मोस्टली बन क्या रहा है? amines का मिक्सचर बन रहा है. मिक्सचर मतलब प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है और क्वाटरनरी भी है, राइट. सो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते. दैट्स अ डिफिकल्ट फॉर अस फॉर सेपरेटिंग दैट. ओके, दैट्स योर फर्स्ट लिमिटेशन. कम ऑन द सेकंड वन. बी पे आ जाओ बेटा, सेकंड लिमिटेशन पे. सेकंड लिमिटेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग योर हॉफमैन अमोनोलिसिस हमने लार्ज एक्सेस में क्या यूज किया? अमोनिया. सो दैट आल्सो अ लिमिटेशन ऑफ दैट. हाउ यू कैन से? पहले बेटा नोट डाउन कर लेंगे बी में, लिमिटेशन यूजिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया. हमने अमोनिया को लार्ज एक्सेस में लिया है. कैसे? आप इसमें क्या लिख सकते हैं? आप इसमें ये बोलेंगे कि जो हमारी रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस वाली, उसमें जो हम अल्काइल हैलाइड को, यहाँ पे लिखा ना बेटा इन दिस रिएक्शन, RX मींस, RX को क्या बोलेंगे बेटा? अल्काइल. R क्या होता है? अल्काइल. X का रिप्रेजेंट करता है हैलाइड, राइट. सो जो अल्काइल हैलाइड है वो किससे रिएक्ट करता है हॉफमैन अमोनोलिसिस में? स्टार्टिंग में अमोनिया के साथ. किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? अमोनिया के साथ, रेदर देन अमाइन. अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है. अमाइन का फॉर्मूला तो क्या होता है? RNH2. क्लियर. बट हमारा अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट करता है? अमोनिया के साथ. दैट मींस हमारे पास जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? अल्काइल हैलाइड और अमोनिया, जबकि अमाइन नहीं आ रहा है. ओके, अमाइन तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, प्राइमरी अमीन पहले वाला. तो वही लिखा है रेदर देन अमाइन. सो प्राइमरी अमीन 1 डिग्री का मतलब बेटा क्या हुआ? 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी अमीन. सो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज प्राइमरी अमीन. तो आपके पास पहले प्राइमरी अमीन बन जा रहा है हॉफमैन अमोनोलिसिस में, फिर वन मोर अल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं तो सेकेंडरी बन रहा है, देन अगेन वन मोर अल्काइल हैलाइड करते हैं तो टर्शियरी बनता है. सेम लाइक दैट वन मोर अल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यू विल गेट. ओके, सो दैट इज आल्सो बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ योर दिस हॉफमैन अमोनोलिसिस. फर्स्ट बेटा मैंने क्या बोला कि हमारे पास अमाइंस के मिक्सचर बनते हैं, उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है. दैट्स व्हाई दैट बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ योर हॉफमैन अमोनोलिसिस, राइट. और सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया? सेकंड पॉइंट में ये बताया कि हमारे पास लार्ज एक्सेस में अमोनिया ले रहे हैं. लार्ज एक्सेस में अमोनिया ले रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको रिएक्ट करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड को किसके साथ? अमाइन के साथ.
किसका रिएक्ट करवा रहे हैं? अमाइन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करवा रहे, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास पहले एज अ प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन सो ऑन quaternary. Okay, that becomes the second limitation of your Hoffman homolysis. So you can note down this one, beta. Okay, come on this C point. थर्ड जो लिमिटेशन थी हमारी हॉफमैन होमोलिसिस की, वो क्या था? अब एक तो हमने बोला लार्ज एक्सेस में अमोनिया लिया, ऐसे ही अल्काइल हैलाइड भी हम लार्ज में ले रहे हैं। आरएक्स को आपने कितनी बार लिया है? पहले आपने अमोनिया के साथ करवाया, तब एक टाइम हो गया, फिर प्राइमरी अमीन मिला, फिर उसमें फिर एक अल्काइल हैलाइड डाला, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब नंबर ऑफ टाइम लार्ज एक्सेस में आप क्या ऐड कर रहे हैं उसमें? अल्काइल हैलाइड। तो बेटा थर्ड लिमिटेशन बनेगी यूजिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे सिंपली यू कैन रिप्रेजेंट RX। तो अल्काइल हैलाइड भी आप ज़्यादा ही ले रहे हैं, ठीक है। जब आप अल्काइल हैलाइड ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारे पास जो लास्ट मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है ड्यूरिंग यूजेस हॉफमैन होमोलिसिस एज अ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट? क्या बनता है बेटा? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी के लिए R4 आया, अमोनियम है तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सॉल्ट है तो X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दैट मेक्स अ सॉल्ट। यही बन रहा था ना लास्ट हमारा। सो हमारा जो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट की बात करें वो किसकी वजह से बन रहा है? कि हमने लार्ज एक्सेस में अल्काइल हैलाइड लिया, दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ दैट। ओके, नाउ कम ऑन द डी, लास्ट वन पे आ जाइए बेटा। unable to form aryl amine, that is a major limitation of your Hoffman homolysis. Hoffman homolysis बेटा सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड के लिए पॉसिबल है, राइट। एराइल हैलाइड के लिए पॉसिबल नहीं है। अब एराइल हैलाइड की बात, सॉरी एराइल अमाइंस के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा हॉफमैन होमोलिसिस में आपके पास क्या क्या बन रहे हैं? प्राइमरी अमीन बन रहा है, सेकेंडरी अमीन बन रहा है, टर्शियरी बन रहा है, क्वाटर्नरी अमीन बन रहा है, बट हम इससे एराइल अमाइन नहीं बनाते। एराइल अमाइन का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय एराइल अमाइन? आई आल्सो एक्सप्लेन इन माई लास्ट वीडियो, बेटा आप देख सकते हैं। एराइल अमाइन का मतलब होता है व्हेनेवर योर अमीनो ग्रुप इज गोइंग टू बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, दिस वन NH2, इसको बोलते हैं एराइल अमीन, और इसके ये क्या बन जाता है? इट इज नॉन एज एनिलीन। कहने का मतलब एनिलीन बनाने के लिए हॉफमैन होमोलिसिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दैट आल्सो बिकम्स अ लिमिटेशन ऑफ दैट। तो बेटा 4 लिमिटेशंस आपको माइंड में रखनी है। हॉफमैन होमोलिसिस हमारा बेस्ट मेथड नहीं है अमाइंस को प्रिपेयर करने का। मेन चीज़ उसमें हम सिर्फ एलिफेटिक अमाइंस तक बना सकते हैं, राइट। एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते, दैट इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ योर हॉफमैन होमोलिसिस। फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया आपको कि आपके पास हॉफमैन होमोलिसिस में पर्टिकुलरली एक अमाइन नहीं बनता बेटा, मिक्सचर ऑफ अमाइंस बनते हैं और उनको सेपरेट करना अलग हो जाता है, दैट इज अ लिमिटेशन। सेकंड, लार्ज एक्सेस में अमोनिया हमने किया, लार्ज एक्सेस में अमोनिया किया तो मेजर प्रोडक्ट अमोनिया जब ज़्यादा लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट आपने क्या बनाना है? प्राइमरी अमीन। और जब लार्ज एक्सेस में अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो लार्ज एक्सेस में ले रहे हैं ना, तो कोई भी चीज़ एक्सेस में ले, दैट इज आल्सो not good for the reaction for getting the suitable product, that's why. So these all are the 4 limitations of your Hoffman homolysis. So within that I'm going to finish my today's lecture. Hope you understand this today my lecture. Still if you have any doubt in my today's teaching then you can ask your doubt in the comment section beta. तो मिलते हैं बेटा next video में within the next topic. Thanks to all.